हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें थर्ड क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे और कहा था सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। तो स्टूडेंट्स, मैंने टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और ये कॉन्टीजेंसी के बारे में आपको बताया नहीं, बट इसके बारे में ज़्यादा कुछ मीन्स एज अ डेफिनेशन आपको कुछ लिखना नहीं है। आपको बस कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, और उन चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आपको हमेशा लास्ट कॉलम ऑब्जर्व करना है, यानी जो कंक्लूजन वाला कॉलम होता है, जो लास्ट में कॉलम क्रिएट करते हैं हम लोग, उस कॉलम में यानी ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम में देखना है कि क्या आता है। अगर सपोज हम लोग के लास्ट वाले कॉलम में स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ टी यानी ट्रू मिल रही है, सारी वैल्यूज़ क्या मिल रही है, ट्रू यानी टी मिल रही है, तो हम लोग उसको कहेंगे टोटोलॉजी। अगर स्टूडेंट्स लास्ट वाले कॉलम में सारी वैल्यूज़ हमको एफ यानी फॉल्स मिल रहा है, एफ मिल रहा है सब, हाँ, एक भी ऐसा नहीं कि टोटोलॉजी, सारी की सारी वैल्यूज़ अगर क्या मिल रही है, फॉल्स मिल रही है, तो हम लोग स्टूडेंट्स को कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और स्टूडेंट्स लास्ट ये है कि अगर लास्ट कंक्लूजन वाले कॉलम में हमको मिक्स वैल्यूज, जैसे 2 ट्रू 1 फॉल्स या 4 ट्रू मिला 1 फॉल्स मिला, इस टाइप से मिक्स वैल्यूज़ अगर मिल रही हैं तो उसको हम कॉन्टीजेंसी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंसी कहेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है कि लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें अगर प्योरली टी यानी ट्रू वैल्यूज़ आ रही है, टी मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटोलॉजी कहेंगे। अगर लास्ट वाले कॉलम में प्योरली हमको फॉल्स यानी एफ़ मिल रहा है तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। अगर लास्ट वाले कॉलम में मिक्स वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स दोनों अगर दिख रहा है हमको, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंसी। हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंसी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आपको। फर्स्ट है P एंड Q इम्प्लाइज Q और P एंड Q इम्प्लाइज Q और P। तो चेक करना स्टूडेंट्स, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। सेकंड क्या आएगा, Q। नंबर ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं, P और Q 2 स्टेटमेंट है, इसका मतलब वैल्यूज़ क्या मिलेगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये वैल्यूज़ मिल गई स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे P एंड Q, देन फाइंड करेंगे Q और P। उसके बाद स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे P एंड Q ब्रैकेट में इम्प्लाइज Q और P। तो ये 3 चीज़ें स्टूडेंट्स हमको फाइंड करनी है। तो ये 3 चीज़ें स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले P एंड Q, एंड का मतलब है दोनों में से कोई भी एक फॉल्स रहा तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स रहे तब भी फॉल्स। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, ट्रू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट Q और P है, दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू रहा तो ट्रू, और दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स। तो क्या मिल जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स। अब स्टूडेंट दिस इम्प्लाइज दिस, ये पहला स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट में अगर कोई फॉल्स रहा तो फॉल्स, और दोनों अगर फॉल्स रहे तो ट्रू। तो क्या आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ये क्या जाएगा, ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू। तो अब स्टूडेंट देख रहे हैं लास्ट वाले कंक्लूजन वाले कॉलम में हमारे सारे वैल्यूज़ क्या मिल गई, ट्रू मिल गई। इसका मतलब क्या हो गया, टोटोलॉजी। तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं।
तो कंक्लूज़न वाला कॉलम जो है स्टूडेंट्स में क्या मिला हमको, टोटोलॉजी मिला। तो कैसे लिखेंगे इसको, फ्रॉम above table we observe that all the entries in last column आर टी। तो लास्ट कॉलम में जो ऑल सब एंट्रीज क्या है, टी है। देयरफॉर हेंस इट इज़ टोटोलॉजी। समझ में आया स्टूडेंट्स? लास्ट कॉलम में अगर सब टी है तो टोटोलॉजी, सब एफ रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन, और दोनों मिक्स रहेंगे तो कॉन्टीजेंसी। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अगर 2 सॉल्व करूँगा तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से टोटोलॉजी मिलेगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया है negation of negation P and negation Q ब्रैकेट के बाहर और Q। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कितने स्टेटमेंट है, 2 P और Q, तो P Q। उसके बाद हमको क्या क्या किसकी ज़रूरत है, नेगेशन P की ज़रूरत है, नेगेशन Q की ज़रूरत है। फिर इसके बाद किसकी ज़रूरत है स्टूडेंट्स, नेगेशन P एंड नेगेशन Q की ज़रूरत है। इन दोनों के नेगेशन P एंड नेगेशन Q का नेगेशन का ज़रूरत है। और लास्ट में नेगेशन P एंड नेगेशन Q और बाहर नेगेशन Q, इन सब की ज़रूरत है हमें। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी में क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इन दोनों के बीच, इन दोनों का एंड लेता है स्टूडेंट्स, इन दोनों का एंड, तो क्या हो जाएगा एंड, इनका एंड होगा। दोनों में से कोई भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, एंड में क्या है, दोनों में से कोई भी अगर फॉल्स रहा तो वैल्यू फॉल्स मिलेगा, और कोई एक भी फॉल्स रहा तो भी वैल्यू क्या मिलेगा, फॉल्स। तो फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है तो ट्रू मिल जाएगा। अब इसका नेगेशन स्टूडेंट्स, ये जो टर्म मिला इसका नेगेशन, तो फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म मिला इसका क्यू के साथ और देखना है, और में क्या होता है कि दोनों ट्रू रहा तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, और फॉल्स फॉल्स क्या देगा, फॉल्स। तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो हमारा कंक्लूज़न है उसमें देखिए 3 टी मिला और 1 एफ मिला, मतलब ये मिक्स है। तो कंक्लूज़न क्या होगा, कंक्लूज़न होगा फ्रॉम above table, from above table we observed that all the entries in last
all the entries in last column are neither all T nor all F. Hence, it is neither tautology nor contradiction. तो स्टूडेंट ना ही ये टोटोलॉजी और ना ही ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो क्या है? therefore it is what? It is contingency. It is contingency. It is contingency. तो स्टूडेंट्स अगर मिक्स मिला तो क्या होगा? ये कॉन्टिजेंसी होगा। अब एक एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने टोटोलॉजी का देखा, एक कॉन्टिजेंसी का देखा। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं किसका? हम देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन का। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? P implies Q ब्रैकेट के बाहर एंड P एंड नेगेशन Q। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो टेबल क्रिएट करता है, आ जाएगा P Q, फिर ज़रूरत किसकी? नेगेशन Q की। फिर क्या फाइंड करेंगे? P implies Q, फिर फाइंड करेंगे P एंड नेगेशन Q, और फिर उसके बाद P implies Q एंड P एंड नेगेशन Q। इसमें वैल्यूज़ क्या होगी स्टूडेंट? ट्रू फॉल्स। इसमें क्या होगा? ट्रू फॉल्स। नेगेशन Q क्या मिलेगा? फॉल्स ट्रू। P implies Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू implies ट्रू implies F implies ट्रू। इसके बाद स्टूडेंट्स P एंड नेगेशन Q देखना है। P एंड नेगेशन Q तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? F ट्रू फॉल्स। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स एंड देखना है। ट्रू फॉल्स क्या देगा? फॉल्स ट्रू क्या देगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स। टेबल क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या होगा? द एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर all F, hence it is contradiction. तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ क्या मिल गई? लास्ट कॉलम में हमको फॉल्स मिल गई, इसलिए क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन होगा। सारी वैल्यूज़ अगर ट्रू मिलती तो क्या होता? टोटोलॉजी होता। सारी वैल्यू अगर मिक्स आती, ट्रू फॉल्स दोनों आते, तो वैल्यूज़ क्या होती सारी? अगर वैल्यूज़ लास्ट कॉलम में सारे वैल्यूज़ अगर मिक्स आती, ट्रू फॉल्स होता, तो कॉन्टिजेंसी। तो ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कंसेप्ट था। आपको करना वही था, बार बार ट्रूथ टेबल बनाना था। आपको करना क्या था?
ट्रुथ टेबल बनाना था। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स में ये आप बहुत फैमिलियर है आपसे, क्योंकि इन सब का यूज़ मैं 11th स्टैंडर्ड में कर चुका हूँ। शायद आई होप सो कि आपको पता हो कि उल्टा ए जब मैं बनाता था तो उसको फॉर एवरी या फॉर ऑल बोलता था, और जब मैं उल्टा ई यानी ई को उल्टे डायरेक्शन में बनाता था तो मैं वहाँ पे देयर एग्जिस्ट बोलता था। एक्चुअली उनका मैथमेटिकल नेम इज़ क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स सम यानी कुछ की बात हो, फॉर सम या एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम एक, फॉर सम में कम से कम एक की बात हो, तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट यूज़ होता है, देयर एग्जिस्ट यूज़ होता है। और जहाँ पे फॉर ऑल, ठीक है, फॉर एवरी, इस टाइप से वर्ड यूज़ होता है, वहाँ पे हम उल्टा ये यानी फॉर एवरी वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं। The words there exist। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है इसने फंक्शन चैप्टर में बहुत परेशान किया हमको, दोनों वर्ड्स हैं, और उसमें भी क्या कहते हैं उसको, रिलेशन में भी, जब हम प्रूव कर रहे थे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, उस टाइम पे भी। तो देयर एग्जिस्ट एंड for all, the words there exist and for all are called quantifiers। तो जो वर्ड है there exist और for all, इसको क्या स्टूडेंट क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स कहते हैं। there exist is called existential quantifiers। existential quantifiers and it is denoted by तो स्टूडेंट से सिंबल है, और ये सिंबल मैं कई बार यूज़ कर सकता हूँ, कई बार यूज किया है मैंने। तो इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल, उल्टा ही मैंने अभी कहा था अपोजिट डायरेक्शन में। तो देयर एग्जिस्ट को क्या बोलते हैं, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स बोलते हैं, और इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। नेक्स्ट, फॉर ऑल is called universal quantifiers and it is denoted by this symbol। आई होप सो कि ये सिंबल भी आपको याद होगा। दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। नेक्स्ट टर्म जो आपको है, मैंने यहाँ पे हेडिंग में क्वांटिफायर्स लिखा है, क्वांटिफायर का डेफिनेशन बताया पहले मैंने। फिर उसके बाद क्वांटिफायर्स के जो पार्ट्स हैं, दो पार्ट हैं, एक को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स कहते हैं और एक को यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट
involving statement involving quantifiers are called quantified statement. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ये दोनों सिंबल या ये दोनों वर्ड दिखे, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, ठीक है, फॉर एवरी भी कहीं कहीं दिखता है, तो ऐसे दोनों वर्ड दिखे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स से कंसेप्ट था किसका, क्वांटिफायर्स का, क्वांटिफाइड का। देयर एग्जिस्ट किसके लिए यूज़ होता है, देयर एग्जिस्ट मतलब कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसा हो, एटलीस्ट वन वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको आई होप सो ज़्यादा बेटर वे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स। एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ये सेट दिया है, डिटरमाइन द truth value of the following. ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट्स, सिंबल मैंने अभी आपको बताया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। और सेकेंड दिया स्टूडेंट्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट दोनों को, सॉल्यूशन, ट्रूथ वैल्यू बतानी इसकी। अब स्टूडेंट देखो, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट x यानी x का ऐसा कोई वैल्यू जो a में है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक वैल्यू तो होगी कम से कम, ठीक है। अब वो एक वैल्यू कौन सी स्टूडेंट, 7। अगर मैं x के जगह 7 पुट कर दूँ, 7 माइनस 4 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये तो सही तो है स्टेटमेंट, उसके साथ साथ ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, यानी सही लिखा हुआ है स्टेटमेंट। देयर एग्जिस्ट x यानी एटलीस्ट एक वैल्यू x का ऐसा मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो एक वैल्यू इस सेट में है, क्या है वो, 7। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर x इज इक्वल टू 7 x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। x के प्लेस पर 7 पुट कर दिया स्टूडेंट्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 satisfied the equation x minus 7 is equal to 3। तो x इज इक्वल टू 7 ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज t। तो गिवन स्टेटमेंट ये क्या है, ट्रू है, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, t होगा स्टूडेंट्स। ये तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, अब सेकंड में स्टूडेंट दिए फॉर ऑल, यानी जितने भी x के वैल्यूज़ यहाँ पे लोग हैं, यानी x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4, ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे x के वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो 2 + 1 क्या मिल जाएगा, 3, और यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है तो 3 = 3 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 ले लिया, 4 + 1 5 > 3, 5 3 से बड़ा होता है, सही है। 3 ले लिया, 3 + 1 4, 4 3 से बड़ा होता है, सही हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे 1, एक वैल्यू 1 यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दिया तो 1 + 1 क्या होगा, 2, और 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, और 2 3 से बड़ा भी नहीं है। इसका मतलब ये जो फॉर ऑल लिखा है गलत है,
क्योंकि सारे नंबर्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, विच इज़ not greater than or equal to 3, which is not greater than equals to 3। ये ना ही 3 के इक्वल है और ना ही 3 से बड़ा है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, सॉरी फॉर x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज़ नॉट ट्रू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर ऑल लिखा था, इसलिए हम सबके लिए चेक कर रहे थे कि किसके लिए ट्रू, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले स्टेटमेंट में मैंने सबके लिए चेक नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट, मतलब एक भी चलेगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं, एक भी छूटना नहीं चाहिए, फॉर ऑल लिखा है सबके लिए, तो इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका था क्वांटिफायर्स, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है, इसके बाद आपका आता है ड्यूअल, ठीक है, यानी किसी स्टेटमेंट का दोहरापन, ठीक है। मैंने आपको कहा किसी भी स्टेटमेंट को कई तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है, तो मीनिंग बदलना नहीं चाहिए उसका, बाकी अब बात वही कह जाए। तो ड्यूल नेचर इसका, तो अब हम लोग ड्यूल देखेंगे। तो हमारा हेडिंग है स्टूडेंट्स ड्यूल। तो ड्यूल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे वी यूज़ लेटर्स small t and small c is denoted by tautology and contradiction। तो टी स्मॉल टी का मतलब टॉटोलॉजी और स्मॉल सी का मतलब स्टूडेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब ड्यूल देखते हैं। इफ़ टू स्टेटमेंट्स कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव like or and letters T and C, then they are said to be duals of each other। Duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging or with
एंड, और को चेंज करेंगे एंड के साथ, एंड टी विद सी। तो स्टूडेंट जहाँ पे स्टेटमेंट दिया और वहाँ पे अगर आपको एंड का सिंबल दिख रहा है तो आप और में बदल दो, और दिख रहा है तो एंड में बदल दो, तो उसको ड्यूल बोलेंगे। वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ड्यूल होंगे। जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे सी में चेंज कर दो, जहाँ पे सी दिख रहा है वहाँ पे टी में चेंज कर दो, दोनों स्मॉल सी स्मॉल टी, तो उसको क्या कहेंगे हम, ड्यूल कहेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, आई होप सो बेटर वे आपको समझ में आएगा। ड्यूल का मतलब होता है स्टूडेंट्स की ड्यूल नेचर, और दोनों का मतलब सेम। तो एग्जांपल है स्टूडेंट्स का P और Q, इसका ड्यूल फाइंड करना है स्टूडेंट। इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, इज़, तो यहाँ पे और है तो क्या हो जाएगा P एंड Q, ये इसका ड्यूल हो गया। और है तो एंड में कन्वर्ट करना है, एंड है तो और में कन्वर्ट कर देना है, ये इसका क्या हो गया, ड्यूल हो गया। नेक्स्ट है T और P, ठीक है स्टूडेंट्स। तो T को चेंज करना है किसमें, C में, और चेंज होगा किसमें, एंड में, तो क्या मिल जाएगा C एंड P, C एंड P। स्टूडेंट थर्ड, अगर C एंड P दिया हुआ है तो इसका ड्यूल क्या होगा, C किस में चेंज होगा, T में, एंड किस में चेंज होगा, और में, और आ जाएगा P, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये तो सिर्फ एंड और में ही ड्यूल अप्लाई होता है, एंड और लेटर T एंड C यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन बाई कंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन इसको कहते हैं, या नेगेशन, इन सब में ड्यूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये सब अपने अपने अलग से फॉर्मूले देते हैं, उसको अलग कंसेप्ट है जो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये ड्यूल था स्टूडेंट जो अप्लाई किस पे होता है, एंड पे होता है। एंड कन्वर्ट होता है किसमें, और में, टी कन्वर्ट होता है सी में, और कन्वर्ट होता है एंड में, एंड कन्वर्ट होता है और में, और सी टी में। तो जहाँ पे स्मॉल टी दिखे तो उसको आप कन्वर्ट कर दो, उसका ड्यूल फाइंड करते हैं, उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, सी में, और उसका जो सिंबल होगा यहाँ पे और एंड, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए किस तरह का यहाँ पे इम्प्लीकेशन दिया होगा, तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन बुक में, और ना ही ऐसा क्वेश्चन है। ड्यूल को ब्रीफ में पढ़ने के लिए अभी बहुत आगे समय है, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 5 ईयर्स तो हैं, अभी 5 ईयर्स है जो ड्यूल को और आगे समझने के लिए। तो फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक भी इतने दिया जो कि आपको इतना ही समझना है। तो ये हो गया ड्यूल स्टूडेंट सबका, ये क्या हो गया, ड्यूल। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे नेगेशन का भी कंसेप्ट है, लेकिन वो थोड़ी देर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हमने ड्यूल और क्वांटिफायर्स का कंसेप्ट देखा, तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 में, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ़ ए इज इक्वल टू दिया है 3, 5, 7, 9, 11, 12, और दिया डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट दिया है स्टूडेंट्स, देयर एग्जिस्ट x belongs to A such that x minus 8 is equal to 1। ये तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, x minus 8 is equal to 1। देयर एग्जिस्ट लिखा है मतलब एटलीस्ट 1, तो नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, 9 है। 9 जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स हमारा ये x इज इक्वल टू 9, और 9 कहाँ पे, a में बिलोंग करता है, सेटिस्फाइंग x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, therefore its truth value is t। तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टूडेंट, t है।
नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है शायद। सेकंड, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, x square plus x is an even number, तो हर एक x जो a में है वो इवन नंबर है। देखते हैं, चेक करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, और 9 + 3 12 इज़ इवन नंबर। 5 का स्क्वायर 25, 25 + 5 30 इवन नंबर। 7 का स्क्वायर 49, 49 + 7 46 इवन नंबर। 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 90 इवन नंबर। 11 का स्क्वायर 121, 121 और 11 120 132 इवन नंबर। 12 का स्क्वायर 144, 144 और 12 156 अगेन इवन नंबर। तो सारे वैल्यूज़ पुट करने का, एक्स के हर एक वैल्यू पुट करने के बाद इवन नंबर मिल रहा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट सही है। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, द स्टेटमेंट x square plus x is an even number is ट्रू। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है और साथ साथ इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या है, टी है। ऐसे स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि थर्ड दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो एक्स का स्क्वायर यानी जो इसमें से एलिमेंट्स है एक है, उसका स्क्वायर करने के बाद लेस देन 0। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एलिमेंट से इसका वैल्यू स्क्वायर करने के बाद वैल्यू 0 से छोटा होगा, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 के इक्वल होता है। ठीक है, r प्लस यूनियन 0 हमने डोमेन में देखा था, एक्स स्क्वायर का डोमेन होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं होता सिंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देयर इज़ नो सच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए जो हमको ये दे सके कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 0। तो गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज़ ऑल्सो फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन दिए हुए स्टूडेंट्स। अब 1-2 क्वेश्चन हम अपने ड्यूल का ले लेते हैं, ड्यूल स्टेटमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट द ड्यूल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ड्यूल लिखना है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने इसके पहले सॉल्व किया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये ड्यूल वगैरह वाले जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहला दिया हुआ फर्स्ट, इसका ड्यूल लिखना है P और Q एंड R। तो स्टूडेंट्स इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, तो इसका ड्यूल हो जाएगा और है तो किस में, एंड में चेंज हो जाएगा, और एंड है तो किस में, और में, Q और R, बस हो गया। नेक्स्ट है P एंड Q एंड R। इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, P और Q और R। इसी में स्टूडेंट्स फिफ्थ दिया हुआ है नेगेशन P और Q एंड नेगेशन R एंड S। तो इसका ड्यूल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो नेगेशन को जैसे है वैसे रखना है, नेगेशन P और है चेंज हो जाएगा इसमें एंड में, Q यहाँ पे क्या है एंड है, चेंज हो जाएगा और में, क्या आ जाएगा नेगेशन R, यहाँ पे एंड है तो और में चेंज होगा S। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ड्यूल हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट नहीं बदलना है, सिर्फ आपको कनेक्टिविटीज़ बदलना है।
एंड है तो और है तो और है तो एंड, टी है तो सी, सी है तो टी। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे ड्यूल से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको समझा होगा। तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखिए, मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो नाउ बाकी का नेक्स्ट सेशन में।